नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अपनी लोकप्रियता और बजरंगबली के सहारे नवनीत राणा फिर से एक बार संसद पहुंचने की जुगत लगा रही है। नवनीत राणा 17वीं लोकसभा में निर्दलीय सांसद के तौर पर संसद में थी। लोकसभा में वह एकमात्र निर्दलीय सांसद थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजाकिया लहजे में पूछ भी लिया था। नरेंद्र मोदी ने उनसे हंसकर पूछा था कि मेरी इतनी जबरदस्त लहर में भी आप निर्दलीय कैसे चुनकर के आ गई। गौरतलब है कि नवनीत राणा जो 38 वर्षीय नवनीत राणा जो है अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई में पूरी की और उसके बाद मॉडलिंग के क्षेत्र में चली गई। दक्षिण के कई फिल्मों में काम करके सिने जगत में अपने आप को स्थापित किया। लेकिन जब उनका विवाह निर्दलीय विधायक रवि राणा के साथ हो गया तब उनको भी राजनीति समझ आने लग गई और राजनीति उनको भी भा गई। तब नवनीत ने 2014 में एनसीपी के चुनाव पर एनसीपी के टिकट पर अमरावती से चुनाव लड़ी। लेकिन जब अमरावती से वो चुनाव लड़ी 2014 में तो शिवसेना के आनंदराव अडसूले से पराजित हो गई। 2019 में एनसीपी के सहयोग से ही एनसीपी के समर्थन से फिर से एक बार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी और इस बार वो शिवसेना के आनंदराव अडसूले को चुनाव में शिकस्त दी और इस प्रकार से 17वीं लोकसभा का एकमात्र निर्दलीय सांसद बनी। पहली बार संसद पहुंचने के बाद नवनीत राणा को यह समझ में आ चुकी थी कि समय राष्ट्रवाद का है और इसलिए संसद में पहुंचने के बाद वो एनसीपी के समर्थन से संसद पहुंची थी। लेकिन उसके बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने लग गई, भाजपा की भाषा बोलती रही और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर के राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा में आई। यद्यपि वो पाठ नहीं कर पाई, गिरफ्तार हो गई, लेकिन ये उनका हनुमान भक्ति का ये जो राजनीति में जो कैटलॉग था केवल पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, बल्कि सच्चे अर्थों में हनुमान भक्त नवनीत राणा के घर में भी हनुमान जी की कई मूर्तियां सम्मान पा रही है। तो अपने पति रवि राणा के साथ मिलकर के अमरावती के बाहरी हिस्से में एक हनुमान जी के 22 मीटर मूर्ति का भी निर्माण कर रही है। नवनीत राणा चाहे वो महिला आरक्षण का विषय हो, महिला आरक्षण हो का मुद्दा हो या कोई राष्ट्रीय हित का प्रभावशाली मुद्दा, हर विषय पर अपनी बेबाक से टिप्पणियां रखती है। अपनी राय बेबाक से संसद भवन में रखने के लिए जानी गई नवनीत राणा। और अब नवनीत राणा इस बार 2024 में उसी अमरावती लोकसभा सीट से जहां से वो निर्दलीय सांसद है, उसी सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद भी अमरावती में नवनीत राणा के लिए चुनौतियां कम नहीं हुई है। यह एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। गठबंधन के तहत जब शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता था तो गठबंधन के तहत ये सीट शिवसेना के पास जाती थी और जहां से अनंतराव अडसूले 2009 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। यह अमरावती लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1996 तक का यहां कांग्रेस 1952 से 1984 तक यहां कांग्रेस का लगातार सांसद चुना जाता रहा। शुरुआती 3 चुनाव में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री रहे। पंजाबराव देशमुख इस क्षेत्र से सांसद बनते रहे। तो 1991 ईस्वी में चुनाव में इसी सीट में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल भी जीती, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बनी। 1996 में इस सीट पर शिवसेना का प्रभाव बढ़ने लगा और 3 चुनाव में यहां से शिवसेना नेता
आनंद गुडे जीते। इसके बाद 2009-2014 में यहां से शिवसेना के आनंदराव अडसुले चुनाव जीते। शिवसेना में विभाजन के बाद आनंदराव अडसुले उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। ऐसे में जब 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी अमरावती की सीट नवनीत राणा के लिए चाहती थी, तब उसको इस सीट को अपने पक्ष में रखना था और एकनाथ शिंदे और अजित पवार के एनसीपी को मना करके अमरावती लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी अपने पास में और नवनीत राणा को यहां से प्रत्याशी बनाया। लेकिन उसके बाद भी यहां आसान नहीं था। इस क्षेत्र के 6 लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 पर कांग्रेस का कब्जा है, 2 पर प्रहार जनशक्ति पार्टी का और 1 पर इनके पति निर्दलीय रवि राणा है। एक ऐसे क्षेत्र में जो कांग्रेस का गढ़ अभी भी दिखाई देता है, को भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम करके चुनाव जीतना नवनीत राणा के लिए आसान नहीं था, और वो भी जब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के आनंदराव अडसुले यहाँ के सांसद थे। ऐसे में जब नवनीत राणा को यह टिकट मिली तो आनंदराव अडसुले का नाराजगी स्वाभाविक थी। यद्यपि आनंदराव अडसुले को समझाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी से लेकर शिवसेना एकनाथ शिंदे ने भी किया और स्वयं नवनीत राणा भी उनके घर तक पहुंच गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काडर भी इस क्षेत्र में इतना खुश नजर नहीं आ रहा था और नवनीत राणा को बाहरी तक करार दिया जाने लगा। यद्यपि प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाया, लेकिन चुनौतियां और भी मुंह खड़ी थी। जैसा मैंने पहले बताया कि इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है, 6 में से 3 पर कांग्रेस का कब्जा है और कांग्रेस ने यहीं के इसी लोकसभा सीट से अपने एक विधायक बलवंत वानखड़े को ही चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो राह में रोड़े अभी भी बहुत हैं और इसके अलावा एक और दबंग विधायक बच्चू कडू भी राणा को जमकर विरोध कर रहे हैं और उनको प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 विधायक भी उनको साथ दे रहे हैं। उन्होंने शिवसेना उद्धव गुट के एक नेता दिनेश बब्बू को प्रहार जनशक्ति पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना करके चुनावी मैदान में लड़ाई को रोचक बना दिया है। 6 में से केवल एकमात्र विधायक रवि राणा का साथ मिल रहा है नवनीत राणा का। अब ऐसे में अमरावती लोकसभा सीट जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा, बाद में शिवसेना का गढ़ बनता जा रहा था, अब इस क्षेत्र में नवनीत राणा के लिए कमल खिलाना एक चुनौती है और नवनीत राणा देखना दिलचस्प होगा कि जो कारनामा निर्दलीय के रूप में 2019 में की थी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अमरावती में कर पाती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।